ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का आज 8वां पड़ाव 1 नवंबर 2020 रविवार प्रतिपदा को कोसी में पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब चतुश्लोकी की चर्चा की है, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, यावानहम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान
का नाम, रूप, लीलाएं, भगवान के भक्त और भगवान का धाम, इनका स्वरूप से ही जानने में आता है। अस्तुते मदनुग्रहात्, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, प्रभु यावा नहम यथा भावो यदरूप गुण कर्म का, जितना मैं हूँ भगवान की मैं में ये सातों चीज़ें आ जाती हैं, नाम रूप लीला धाम जन धामी इत्यादि। तो ये सब शाश्वत हैं, महाप्रलय में इनका अंत नहीं होता है। फणी पर रवितर नहीं विराटमय, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो भगवान का धाम है इसका भी कभी अंत नहीं होता है। ये भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। कैसा धाम है? ब्रह्मणि, भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान नित्य अविनाशी हैं ऐसे ही ये धाम है, ऐसे ही भक्त हैं, भक्तों का भी नाश नहीं होता है। इसलिए इसका स्वरूप कब समझ में आएगा? जब धामी की कृपा हो जाएगी। धामी की कृपा कब होगी? जब अनन्य निष्ठा से हम धाम का आश्रय करेंगे, भावपूर्वक इसका सेवन करेंगे। जो धामानुरागी महापुरुष जन हैं उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे तो धामी कृपा कर देगा। जीव गोस्वामी जी ने यही पत्र गदाधर भट्ट जी के पास भेजा था। अनाराध राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित वृंदा टवीम तत्पदांकम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। 3 चीज़ों का सेवन करो। अनाराध राधा पदाम्बोज रेणुम, एक तो श्री जी की चरण रज का। श्री जी की चरण रज क्या है? यही ब्रज रज ही श्री जी की चरण रज है। ये वही ब्रज रज है जिसको वसीकरण चूर्ण कहा गया है। श्री कृष्ण के ऊपर इसको डाल दो, श्री कृष्ण बस में हो जाएंगे। इसलिए जितने भी ब्रजानुरागी धामानुरागी संत हैं, महापुरुष जन हैं, इस रज को जरूर सेवन करते हैं। तो इसीलिए जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री जी की चरण रज का, ब्रज रज का सेवन करो, और जो उनके पदांकित भूमि है इस भूमि का सेवन करो। और इससे भी जो बड़ी बात है वो असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान, राधा भाव भावित या ब्रज भाव भावित जो गंभीर महापुरुष जन हैं, जिनको इस भूमि का निरंतर अनुभव होता रहता है। असंभास माने उनका सत्संग करो, उनकी सेवा करो, उनकी शरण में रहो, तो इस धाम का स्वरूप ज्ञान आ जाएगा। अन्यथा असंभव है, क्योंकि ये सब चीज़ें कृपा साध्य हैं। किसी साधन से, जप तप इत्यादि से ये सब समझ में नहीं आने वाली। ये तो किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, जो ब्रजभाव भावित हैं, उनकी कृपा से धामी की कृपा हो जाएगी। और जैसा ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान कराया, वैसे ही हम सबको इस धाम के स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, उसका ज्ञान हो जाएगा। आज यात्रा जहाँ पर पूर्व पड़ाव था वहाँ से चली है, और सबसे पहले शेष साई में यात्रा पहुँची है। शेष साई का शास्त्रीय नाम शेष शयन वन है। इसको पौड़ानाथ भी वहाँ के ब्रजवासी कहते हैं, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी पौड़े हुए हैं। जैसे क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान नारायण पौड़े रहते हैं, लक्ष्मी जी उनका पाद सम्मान करती हैं, वही छवि शेष साई में विराजमान है। इसलिए पौड़ानाथ भी ब्रजवासी कह देते हैं। शेष साई बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जी भी ब्रज यात्रा करते समय यहाँ आए थे। लीला स्थल देखी तहाँ गेला शेष साई, लक्ष्मी देखी यही श्लोक पठेन गोसाई। वहाँ महाप्रभु जी ने इस छवि का दर्शन करके इस श्लोक का गान वहाँ महाप्रभु जी ने किया है। ये गोपी गीत का अंतिम श्लोक है। यत्ते सुजात चरणाम बुरहुम स्तनेषु
भीता सनई प्रिय दधि मही कर्क सेसु तेनाट भी मटसी तद्व्यस्ते न किंस्वित कूर्पाद इबर भ्रमति धीर भवदा आयुषामनः। इस श्लोक में गोपियों के उस दिव्य प्रेम का वर्णन है। उनके प्रेम में काम नहीं था, इसलिए गोपियों के प्रेम को भगवान ने निर्बद्ध बताया है, यानी निष्कलंक, कामना शून्य। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं चैतन्य चरितामृत में भी गोपी प्रेम की प्रशंसा की है। आत्मेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों के तोषण के लिए जो काम किया जाता है वो काम है, और कृष्णेंद्रिय वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल, जो श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है वो प्रेम है। यही काम और प्रेम में एक अंतर है, अन्यथा दोनों का बाहरी स्वरूप एक जैसा है। बस इतना अंतर है कि अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना तत्सुख भाव प्रेम है और ससुख भाव काम है। तो इस श्लोक में गोपियों के तत्सुख भाव का वर्णन है। श्याम सुंदर के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर पधराती हैं और साथ में उनको बड़ा भय लगता है। हमारे स्तनमंडल बड़े कठोर हैं, कहीं इनके चरणों में चुभ ना जावें। उस समय भी श्री कृष्ण के सुख का ख्याल रखती हैं। इसलिए महाप्रभु जी ने इस श्लोक का वहाँ गान किया है और उस लीला स्थल का दर्शन किया है। तो वहाँ हम सब ने शेष साई भगवान के दर्शन किए हैं, लेकिन एक विचित्रता ये है कि वो लक्ष्मी नारायण नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि भगवान नारायण पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पाद संवाहन कर रही हैं। ऐसा नहीं है। ये उस लीला का अनुकरण अभिनय यहाँ श्री जी ठाकुर जी ने किया है। ऐसी ब्रज गोपिकाओं की इच्छा थी कि वो लीला हमको दर्शन कराओ, जो आप क्षीर सागर में शेष सैया पर पौड़े रहते हैं, लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं, वो हमें दिखाओ। तो श्री जी ने यहाँ लक्ष्मी जी का अभिनय किया और ठाकुर जी भगवान नारायण बन गए, क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के अंशी हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अंशी जो होता है वो किसी भी अंश का रूप धारण कर सकता है, लेकिन जो अंश हैं वो अंशी नहीं बन सकते हैं। इसी तरह से श्री जी हैं, वो जितनी शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ, दुर्गा, रमा, लक्ष्मी, पार्वती, ये लीला शेष साई वन में हुई है। पहले उस शेष सैन वन को हम सब प्रणाम करेंगे। उसका ध्यान करते हुए सब वहाँ अपने मन को ले चलें और हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करें। कमला सुख रम्याय, कमला सुख रम्याय, शेष शयन हेतवे, हेतवे शेष शयन हेतवे, शेष शयन हेतवे, नमः कमल किंजलक, नमः कमल किंजलक, नमः कमल किंजलक, नमः कमल किंजलक, वाससे हरे नमः, वाससे हरे नमः, वाससे हरे नमः। वाससे हरे नमः। मंत्र का भाव है कमला सुख रम्यायो, जो लक्ष्मी के सुख से रमणीय है, शेष शयन का हेतु है। और नमः किंजल वास से हरे नमः, ऐसे हरि को जो कमल किंजल की तरह जिनके वस्त्र हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। वहीं शेष साई भगवान जहाँ पौड़े हुए हैं उनके ही सामने एक सरोवर भी है, जिसके हम सब ने दर्शन किए हैं। उसको क्षीर सागर कहते हैं, अथवा शास्त्रीय नाम उसका महोदधि कुंड है। उसको भी हम सब उसका स्मरण करते हुए प्रणाम करेंगे। पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृत समुत्पन्न, पंचामृतमयायते, 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 लक्ष्मीकृताय तीर्थाय, लक्ष्मीकृताय तीर्थाय, लक्ष्मीकृताय तीर्थाय, लक्ष्मीकृताय तीर्थाय, नमो मुक्ति महोदधे, नमो मुक्ति महोदये, नमो मुक्ति महोदधे। नमो मुक्ति महोदये। जो पंचामृत से समुत्पन्न है, उत्पन्न है, वो पंचामृतमय है। ऐसे लक्ष्मी कर्तक उस महोदधि कुंड को या क्षीर सागर को हम सब प्रणाम करते हैं।
तो वहाँ जो ये लीला हुई है, श्री जी ठाकुर जी ने अनुकरण किया, अभिनय किया, इसका प्रसंग गर्ग संहिता में वर्णित है। ठाकुर जी रास लीला के समय अंतर्ध्यान भय हैं और पूर्व में सुना चुके हैं। कोकला वन में गोपियों ने गोपी गीत का गान किया है, यहाँ चमेली वन में भी ठाकुर जी को खोजा है। तो गोपी गीत का जब गान किया है, समस्त गोपियों ने एक साथ मिलकर के, ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए हैं और गोपी गीत के पश्चात गोपियों के समक्ष प्रकट हुए हैं। बड़ा दिव्य सौंदर्य है ठाकुर जी का, बड़ी सुंदर शोभा है। तो गर्ग संहिता में प्रसंग है, गोपियों ने वहाँ प्रश्न किया ठाकुर जी से कि हे श्याम सुंदर, तुम हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए थे? हम सब तो तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, फिर भी तुम अंतर्ध्यान हो गए, वो इतने विलंब से आए, अभी तक कहाँ गए थे? ठाकुर जी बोले कि हे गोपियों, हमारे किसी भक्त पे संकट आ गया था, वो मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो हमारे अनन्य चिंतक भक्तजन हैं, महापुरुष जन हैं, उनका योगक्षेम मैं बहन करता हूँ। कोई भी उनके ऊपर संकट आता है, मैं उनकी रक्षा के लिए जाता हूँ। जैसे सूरदास जी ने लिखा है, भक्तन काज लाज जिए धर के पाए प्यादे धाऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तन को तहाँ तहाँ होई सहाऊं। जब जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ती है, कष्ट आता है, ठाकुर जी तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ये उनकी प्रतिज्ञा है। सकृत दे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। तो श्री कृष्ण बोले कि हे गोपियों, हमारे एक भक्त पर संकट आ गया था, मैं उसके निवारण के लिए चला गया था। कथा इस तरह से है, पुष्कर द्वीप में दधी मंडोद जो समुद्र है, वहाँ पर एक हंस नामक जो मुनि हैं, वो अकाम होकर के तपस्या कर रहे थे, यानी निष्काम भाव से, कोई उनके मन में कामना नहीं थी, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भक्ति की इच्छा से अकाम होकर के तप कर रहे थे। और उनको तपस्या करते हुए 2 मनवंतर बीत गए थे। एक मनवंतर करीब 30 करोड़ वर्ष का होता है, यानी 60 करोड़ वर्ष उनको तप करते हुए बीत गए। वहाँ उनके ऊपर संकट आया। एक आधा योजन लंबा मत्स्य यानी मछली आई और उनको निगल गई, और उस मछली को भी एक पौंड्र नामक असुर ने निगल लिया, जो कि मत्स्य रूपधारी था। तो इस तरह से मछली ने उन ऋषि को निगला और उस मत्स्य को भी एक पौंड्र नामक असुर निगल गया। ये वहाँ हंस मुनि के ऊपर संकट आया है। ठाकुर जी उनकी रक्षा के लिए चले गए और वहाँ जाकर के चक्र से उस असुर को, उस मत्स्य को, दोनों को ठाकुर जी ने मारा है, हंस मुनि की रक्षा की है। ये वहाँ गोपियों को ठाकुर जी ने कथा बताई है कि हम वहाँ पुष्कर द्वीप चले गए थे और हंस मुनि अपने भक्त की रक्षा करने के पश्चात हम थोड़ा सा शयन करने के लिए, विश्राम लेने के लिए वहीं श्वेत द्वीप गए और वहाँ जाके शेष शैया पर हमने विश्राम किया। मोचेत्वाथ गतवान श्वेत द्वीपे ब्रजांगना क्षीराब्धौ शेष पर्यंके शयनम तु ममा कृतम। यानी हमने क्षीर सागर में शेष शैया पर थोड़ा सा विश्राम किया, शयन किया। और जब तुम लोग यहाँ गोपी गीत का गान कर रही थी, हमने देखा कि तुम सब बड़ी दुखी हो और हमारा यश गा रही हो, हमको पुकार रही हो। तो दुखता भवतीर ज्ञात्वा निद्राम त्यक्त्वा प्रिया सहसा भक्त बस्योह्यम पुनरागतवान्य। हमने जब देखा कि तुम सब बड़ी दुखी हो तो निद्राम त्यक्त्वा, हमने विश्राम नहीं किया, उस निद्रा को छोड़ करके हम वहाँ से सहसा भागे और पुनरागतवान्य, पुनः यहाँ तुम्हारे पास आ गए हैं। क्योंकि भक्त वस्योयम, हम भक्तों की भक्ति के बस में हैं। जहाँ भी भक्त हमारे बुलाते हैं, पुकारते हैं, हम निश्चित वहाँ पहुँचते हैं। तो ये कथा जब ठाकुर जी ने गोपियों को सुनाई तो गोपियों के मन में एक उत्सुकता जागी। वे बोली कि हे कृष्ण, तुमने जो शेष शयन लीला क्षीर सागर में की है उसके दर्शन हमको कराओ, उस छवि को दिखाओ जहाँ क्षीर सागर हो, शेष भगवान हो
उन पे नारायण रूप से आप पौड़े हुए हो, लक्ष्मी जी चरण सम्माहन कर रही हो, ये हमको दिखाओ, हमें दर्शन करना है इस छवि का। क्षीराब्धौ शेष पर्यंके यद रूपम च त्वया धृतम तदरूप दर्शनम देहि यदि प्रीतोसी माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो उस रूप के दर्शन कराओ। ठाकुर जी बोले तथास्तु। चोक्त्वा भगवान गोपी व्यूहस्य पश्यतः दधार अष्टभुजम रूपम श्री राधा रूप में बचा। तथास्तु ठाकुर जी ने कहा और उसी समय सब गोपियों के व्यूह के सामने ही दधार अष्टभुजम रूपम, चतुर्भुज रूप धारण नहीं किया, अष्टभुजाधारी ठाकुर जी वहाँ हैं, 8 भुजाओं वाला रूप धारण किया, क्योंकि यही सबके अंशी हैं, महाविष्णु के भी अंशी हैं। और जो श्री जी हैं वो वहाँ लक्ष्मी जी के रूप में हो गई। तस्मिन् वै शेष पर्यंके सुखम सुस्वाप माधवा तस् श्री रूपिणी राधा पाद सेवम चकारहा। और जितनी वहाँ की लताएं हैं उन सब ने शेष आदि का रूप धारण कर लिया, सारा वही वातावरण वहाँ बन गया, क्षीर सरोवर वहाँ से उत्पन्न हो गया और ठाकुर जी शेष सैया पर वहाँ पड़ गए। तस् श्री रूपिणी राधा, जो लक्ष्मी रूपा श्री जी हैं, पाद सेवाम चकारहा, भगवान कृष्ण के चरण सम्माहन करने लग गई हैं। इस तरह से ये वहाँ की संक्षिप्त कथा है। उस स्थल पर जाकर के हम सब ने ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन किया है। तो वो लक्ष्मी नारायण नहीं है, वो श्री कृष्ण और श्री जी हैं। ये अनुकरण किया था गोपियों की इच्छा को देख करके। वहाँ पर दर्शन करके आगे शेष शयन वन से यात्रा चली और नंदन वन में आई है। पहले जो पौड़ा लक्ष्मी नारायण हैं उनको भी एक बार हम प्रणाम कर लेते हैं। शयन स्थाय देवाय, शयन स्थाय देवाय, शयन स्थाय देवाय, शयन स्थाय देवाय, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, नमो प्रौढ़स्वरूपाय, नमो प्रौढ़स्वरूपाय, नमो प्रौढ़स्वरूपाय, नमो प्रौढ़स्वरूपाय, लक्ष्मी नारायणाय ते, लक्ष्मी नारायणाय ते, लक्ष्मी नारायणाय ते। लक्ष्मी नारायणाय ते। तो शेष साई से आगे यात्रा जब चली, बीच में नंदन वन पड़ा। नंदन वन में भी सबने दर्शन किए। नंदन वन ये स्वर्गीय वन है, स्वर्ग का वन है, जहाँ देवता लोग कीड़ा करते हैं। उसको देखने की ब्रजवासियों की इच्छा भई, तो ठाकुर जी ने उस नंदन वन को यहीं निवास दिया और ब्रजवासियों को उसके दर्शन कराए। 2 तरह से कथा है। एक तो ब्रजवासी जब जब जिस स्थल को, जिस पुण्य स्थल को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, ठाकुर जी उस पुण्य स्थल को, उस तीर्थ स्थल को यहीं दिखा देते हैं। क्योंकि ब्रजवासी ब्रज से बाहर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ना किसी धाम में जाना चाहते हैं, ना अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं। ऐसी बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी जी ने कथा लिखी है। गोप कुमार यहाँ ब्रज में आए हैं और इसके बाद अनंत जाने कितने धामों में गए हैं। ऊर्ध्वलोक में भी जो दिव्य चिन्मय धाम है उनमें भी गए हैं, लेकिन पुनः यहीं ब्रज में आना पड़ा, यहीं उनको संतुष्टि मिली। इसी तरह से सटकोप स्वामी जी का भी प्रसंग आता है। तो ऐसे ही जो ब्रजवासी हैं, कहा करें वैकुंठ ही जाए, कहीं नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कभी इच्छा होती है वो सब लीलाएं देखने की, तो ठाकुर जी यहीं लीलाएं दिखा देते हैं। दूसरा भाव ये है कि जो अनंत विश्व ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, पुण्य तीर्थ हैं, वो सब चाहते हैं हमको ब्रज में निवास मिले। तो ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करके, इन लीलाओं के बहाने उन तीर्थों को यहाँ ब्रज में वास दे देते हैं। इस तरह से जगह जगह ब्रज में यात्रा में वो सब स्थल आएंगे जो ऊपर के दिव्य धामों में हैं। तो यहाँ नंदनवन देखने की इच्छा भई है ब्रजवासियों की। ठाकुर जी ने यहाँ उनकी प्रार्थना पे उस नंदनवन के दर्शन कराए हैं। नंदन वन में नंदन कुंड भी है। नंदन वन और नंदन कुंड दोनों को हम सब उसका स्मरण करते हुए प्रणाम करेंगे। परिचर्यान्वित देवेश
परिचर्यान्वित देवेश परिचर्यान्वित देवेश परिचर्यान्वित देवेश निर्मिताय बनायते निर्मिताय बनायच निर्मिताय बनायते निर्मिताय बनायते नंदनावन नमस्तुभ्यं नंदनावन नमस्तुभ्यं नंदनावन नमस्तुभ्यं नंदनावन नमस्तुभ्यं नंदनाख्य बनोपमो नंदनाख्य वनोपमा नाख्य बनोपमो नंदनाख्य वनोपमा नंद नंदन कुंड को भी प्रणाम करेंगे। कृष्णाभिषेक रम्याय कृष्णाभिषेक रम्याय कृष्णाभिषेक रम्याय कृष्णाभिषेक रम्याय तीर्थराज नमोस्तुते तीर्थराज नमोस्तुते तीर्थराज नमोस्तुते तीर्थराज नमोस्तुते नंद नंदन कुंडाय नंदनंदन कुंडाय नंद नंदन कुंडाय नंदनंदन कुंडाय गोपानां वरदायिने गोपानां वरदायिने गोपानां वरदायिने गोपानां वरदायिने। नंदन वन से आगे यात्रा चली, खरोंट गांव में पहुंची है यात्रा, और यहाँ के ब्रजवासियों ने सब यात्रियों का बड़ा स्वागत किया। खरोंट में लीला इस तरह से हुई है, ठाकुर जी गौचारण करने के लिए यहाँ आते थे और निरापद चरणों से, पन्हियाँ नहीं पहनते थे, जूतियाँ नहीं पहनते थे, ऐसे ही नंगे पैर गौचारण करते थे, क्योंकि ये गोपालक का धर्म है। गोविंद लीलामृत में यशोदा जी ने ऐसा कहा है कि तुम पन्हियाँ पहन के छतरी लगा के गौचारण करने जाया करो। ठाकुर जी ने कहा कि मैया, गोपालक का ये धर्म नहीं है। गोपालनम सुधर्मो नस्तास्तु निश्छत्र पादुका यथा गावस तथा गोपास तरही धर्मा सुनिर्मला। गोपालक का धर्म है कि जैसी गायें हैं वैसी गोपालक को होना चाहिए। गायें पन्हियाँ नहीं पहनती हैं, छतरी नहीं लगाती हैं, तो गोपालक को भी ऐसे ही बनना चाहिए। यही निर्मल धर्म की परिभाषा है। गोपालनम सुधर्मो नस्तास्तु निश्छत्र पादुका। यदि मैया हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्मात् आयुर यशो वृद्धि धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म से आयु की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, यदि हम अपने गोपालक धर्म का पालन करेंगे। इसलिए ठाकुर जी कभी नहीं पहनते थे। ब्रज गोपिकाओं ने भी कई बार कहा था कि हे कृष्ण, जब तुम नग्न पैर इन वनों में भ्रमण करते हो, तुम्हारे सुकोमल चरणों में जो कंकड़ कांटे चुभते हैं वो देख करके हमको बड़ी पीड़ा होती है। तेनाट भी मटसी तद व्यथते न किंसुत कूर्पादिभर भ्रमति धीर भवदायुषाम न। अथवा चलस यद ब्रजाचार्यन पशून नलन सुंदरम नाथ ते पदम। कमल से भी सुंदर सुकोमल आपके चरण हैं। और चलस यद ब्रजाचार्यन पशून, जब गोचरण के लिए आप जाते हो तो उनमें सिल तृणांकुरई सीदती तिना, हमको बहुत कष्ट होता है, उनमें कांटे कंकड़ चुभते हैं। तो ठाकुर जी ऐसे ही निरावत चरणों से यहाँ गोचरण करने के लिए आते थे। ये इस गांव की लीला है। ठाकुर जी यहाँ से दौड़ते हुए निकल रहे हैं गोचारण के समय में, तो उनके चरण कमलों में खुरसट लग गई और उससे खरक छत यानी छत हो गया, वो चुभ गया। इसलिए इस गांव का नाम अपभ्रंश से खरोंट पड़ा है, क्योंकि ऐसी गोपियां कहती थीं। तो जैसी भक्तों की भावनाएं होती हैं, ठाकुर जी वैसी वैसी लीला करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर खुरसट पैर में लगी है ठाकुर जी के चरण कमलों में, और इस तरह से इस गांव की ये लीला है। वो यहाँ का खरोंट नाम पड़ा है। वहाँ से आगे यात्रा यहाँ कोसी में आई है, और अभी कोविड-19 के प्रभाव के कारण वहाँ की परिक्रमा नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोसी की जो महिमा है, कोसी की जो लीला स्थलियाँ हैं, उनकी चर्चा यहाँ संक्षिप्त में हम सब करेंगे। कोसी के कई नाम हैं। शास्त्रीय नाम कुसवन हैं। कुशस्थली से भी कोसी बना है, क्योंकि द्वारका को यहीं भगवान ने प्रकट किया है। द्वारका का एक नाम कुशस्थली है, इसलिए कुशस्थली से भी कोसी बना है। इसको कुसवन भी कहते हैं। और कोशस्थली से भी कोसी बना है। यह नंद बाबा का कोस था, भंडार गृह, इसलिए कोशस्थली से भी कोसी बना है। इस तरह से कोसी के ये सब नाम हैं।
कुछ वन को पहले हम सब प्रणाम करेंगे। पुण्याय पुण्य रूपाय, पुण्याय पुण्य रूपाय, पुण्याय पुण्य रूपाय, पुण्याय पुण्य रूपाय, पावनाय नमो नमः, पावनाय नमो नमः, पावनाय नमो नमः, पावनाय नमो नमः, अक्षय फलदायैव, अक्षय फलदायैव, अक्षय फलदायैव, अक्षय फलदायैव, नमः कुसबनायते, नमः कुशबनायते, नमः कुसबनायते। नमः कुशबनायते। जो बड़ा पुण्य रूप है, पावन है, अक्षय फल देने वाला है, ऐसे कुसवन को हम सब नमस्कार करते हैं। कुसवन यानी कुशस्थली, इसकी कथा इस तरह से है। नंद बाबा आदि ब्रजवासी एक बार द्वारका गए थे। गर्ग संहिता में ये प्रसंग आया है। गोपियाँ श्री जी भी सिद्धाश्रम में द्वारका गई हैं, तो वहाँ नंद बाबा आदि ब्रजवासियों ने द्वारका का बड़ा वैभव देखा, क्योंकि बहुत वैभव था द्वारका में। और उस वैभव को देख कर के सोने की द्वारका है, वहाँ नंद बाबा के मन में इच्छा आई। राधे राधे। ये हमारे भैया कोसी के बहुत पुराने सभी ब्रजवासी हैं और इन्होंने बड़ी धूम मचाई थी कदाचित जब कोसी में 8-8 प्रभात फेरियां चलती थी। आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया था और यात्राओं में बड़ा सहयोग, इनके सहयोग की कहाँ तक हम प्रशंसा करें। हर परिस्थिति से जूझने की शक्ति इनमें है। कैसी परिस्थिति आ जाए, और परिस्थितियां बहुत सी हैं। मैं ज़्यादा व्याख्या बीच में इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कथा प्रसंग चल रहा है। और वास्तव में जैसा कि कोसी का नाम है, कोसी खजाना है, तो ये ब्रजवासी भी हमारे खजाने हैं। धन्य है, जैसे ऐसे ब्रजवासियों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। कोसी की जो कथा हो रही है, उसमें भी नंद बाबा ने जब वहाँ द्वारका को सोने की जो थी देखा, बहुत वैभव था द्वारका में। मन में इच्छा आई कि देखो तो श्री कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं हैं। महापुरुषों ने एक दोहा लिखा है, काबुल में मेवा करी ब्रज में टेंटी खाएं, कहूँ कहूँ गोपाल की नाई सिठल्ली नाय। ठाकुर जी कैसे सिठल्ली हैं, जहाँ काबुल में सब मेवादी रहते हैं और वहाँ तो देखो मेवा की है, सब मेवा खाते हैं। और ब्रज में जहाँ भक्तों का गढ़ है, सब श्री कृष्ण के ही ब्रजवासी हैं, और यहाँ देखो टेंटी बनाई है, तो कैसे ठाकुर जी हैं। तो नंद बाबा की इच्छा आई कि ये सारा वैभव, ये द्वारका का दर्शन हम ब्रज में भी कर सकें। ठाकुर जी से उन्होंने यहाँ आके कहा कि तुमने वहाँ ऐसी सुंदर द्वारका बसाई है, उसके दर्शन यहाँ भी करें। यहाँ बहुत से तीर्थों को तुमने निवास दिया है, हम सबको यहीं दर्शन कराया है, चाहे वो त्रिवेणी हो और भी बहुत से तीर्थ हैं, तो द्वारका के भी हम यहीं दर्शन करें। तो नंद बाबा की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने कुशस्थली को यानी द्वारका को यहीं प्रकट किया, यहीं कोसी में उसको वास दिया है। इसलिए आज भी कोसी में बड़ा वैभव है। जैसा कि अभी पूज्य भैया जी ने कहा, यहाँ का खजाना था नंद बाबा का, वो वैभव यहाँ जो रत्नाकर कुंड है, रत्नाकर समुद्र है, वहाँ सब स्थापित किया गया है। तो ये कुशस्थली से कोसी बना है, क्योंकि कुशस्थली द्वारका का नाम है। वो नंद बाबा की प्रार्थना पर ठाकुर जी ने यहाँ उसको प्रकट किया, स्थापित किया। और कोस भी नंद बाबा का था, इसलिए कोशस्थली से भी कोसी बना है। द्वारका की महिमा इसलिए नहीं है
कि वहाँ बड़ा ऐश्वर्य था, इसलिए द्वारका की विशेष महिमा भई। ऐश्वर्य के कारण नहीं हुई है। द्वारका की बहुत सुंदर कथा है। गर्ग संहिता में प्रसंग आया है। महाराज मनु जो सूर्यवंशी थे, उनके 10 लड़के थे, उनमें एक सरयाती जी थे। सरयाती जी बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बने, सारी पृथ्वी के एक छत्र राजा। इनके 3 पुत्र हुए थे। इनके तीनों पुत्रों के नाम थे उत्तानबर्ही, आनर्त और भूरी सेन। इन्होंने विचार किया कि अब हम अपने तीनों पुत्रों में अपनी सारी पृथ्वी को बांट दें, क्योंकि पिता आगे चल के जो दाय भाग होता है, अपना पुत्र संतान, उसको अपनी सारी संपत्ति दे देता है। तो सरयाती जी ने बुलाया तीनों लड़कों को और उत्तानबर्ही से बोले कि पूर्व दिशा की भूमि को तुम संभालो। भूरे सेन से कहा दक्षिण दिशा की तुम संभालो। और जो मंझले पुत्र थे आनर्त जी, उनसे कहा कि पश्चिम दिशा की भूमि ये तुम्हारी है। गर्ग संहिता में एक श्लोक लिखा है, ममेयम ही मही कृत्स्ना मया धर्मेण पालिता बलार्जिता बलिष्ठेन यूयम ताम पालयिष्यथ। सरयाती जी अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि हे बेटाओ, ममेयम ही मही कृत्स्ना मया धर्मेण पालिता, ये सारी पृथ्वी हमारी है और धर्म पूर्वक मैं इसका पालन करता हूँ। बलार्जिता बलिष्ठेन, ये मैंने अपने बल से अर्जित की है सारी भूमि। बलार्जिता बलिष्ठेन, क्योंकि मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, बहुत बलवान हूँ। यूयम ताम पालयिष्यथ, अब आगे से इस पृथ्वी का तुम ही पालन पोषण करो। तो और जो 2 पुत्र थे उनके, सबसे बड़े और सबसे छोटे, वो पिताजी की इस बात को सुन के प्रशंसा करने लग गए। बोले पिताजी आप धन्य हैं, आप वास्तव में बड़े बलिष्ठ हैं, क्योंकि सारी पृथ्वी को आपने जीता है। बहुत प्रशंसा की। लेकिन जो बीच का उनका लड़का था आनर्त, वो जन्म से ही कृष्ण भक्त थे। और जो भक्त होते हैं उनकी पहचान है, उनके अंदर दीनता होती है, निर्हम होते हैं, अहम की वाणी नहीं सुन सकते हैं, ना सह सकते हैं। उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी को बड़ा अहंकार है कि हम बड़े बलिष्ठ हैं, ये सारी पृथ्वी हमारी है, हमने बलपूर्वक इसको जीता है, तो हमें कुछ पिताजी को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये केवल मिथ्या अहंकार है। अपने को इस सारी पृथ्वी का मालिक समझना अथवा किसी एक स्थान विशेष का मालिक समझना, ये केवल अहंकार है। इसको दुष्ट बुद्धि विंध्यावली जी ने कहा है। जब महाराज बलि के दान की ब्रह्मा जी ने प्रशंसा की है, विंध्यावली जी जो कि उनकी स्त्री हैं, भक्ता हैं, वे बोल पड़ी कि ये गलत है जो हमारे पति की इतनी आप प्रशंसा कर रहे हो, ये तो दंड के योग्य हैं, क्योंकि क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो अपरीस कुर्यो कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहंति त्यक्त हरियास्त्वद अवरोपित कर्तिरिवादा। क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते, ये सारी जो पृथ्वी है या तीनों लोक हैं, ये श्री कृष्ण ने अपनी क्रीड़ा के लिए प्रकट किया है, ये ठाकुर जी के द्वारा प्रकटित है। और स्वाम्यम तो तत्र कुधियो अपरीस कुरियो, इन तीनों लोकों में किसी भी भूमि का, किसी भी स्थान का जो अपने आप को स्वामी मानता है, मालिक मानता है, तो कुधी है, यानी दुष्ट बुद्धि वाला है। क्योंकि अपरीस कुरियो, जब ठाकुर जी इसके मालिक हैं, उन्होंने अपनी क्रीड़ा के लिए सारी पृथ्वी को प्रकट किया है, तीनों लोकों को, इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। हम उसके मालिक बने, अलग से अपने को स्वामी मान लें, इतनी जगह के हम स्वामी हैं, तो ये दुष्ट बुद्धि है। त्यक्त हरियास्तुद अवरोपित कर्तरिवादा, क्योंकि भगवान ही करतो प्रभोस्तव किमस्यत आवहंती, वही इसको बनाने वाले हैं, वही इसका पालन करने वाले हैं, वही इसका संहार करने वाले हैं। जो त्यक्त हरिया त्वद अवरोपित कर्तरिवादा, जो अपने ऊपर कर्तरिवाद अवरोपित कर लेता है, वो निर्लज्ज है, त्यक्त हरिया, कुधी है। इस तरह से बहुत दुर्वचन अपने पति को विंध्यावली जी ने कहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को दाता समझ रहे थे कि देखो तो हमने तीनों लोग प्रभु को दे दिए दान में। अरे प्रभु के तो हैं ही पहले से, तुमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए यहाँ जो आनर्त जी हैं वो
समझा रहे हैं अपने पिता सरियाती को कि पिताजी, आपने जो कहा कि हमारी पृथ्वी है, हम इसका पालन करते हैं, हमने अपने बल से इसको अर्जित किया है, ये सारी बातें आपकी बिल्कुल गलत हैं, 1% भी सत्य नहीं है। तो इसके विपरीत अनर्थ जी बोले, तवेयम न मही कृत्स्ना न त्वया पालिता क्वचित न त्वद बलार्जिता राजन बलिष्ठो भगवान विभु। ये ना तो आपकी पृथ्वी है, ना ही आप इसका पालन करते हैं, पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं, ये उन्हीं की पृथ्वी है। और न त्वद बलार्जिता राजन, पिता नहीं कहा, राजन बोले कि ना ही तुमने अपने बल से इसको अर्जित किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जो बल है वो भगवान का ही है। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा था कि जो पिताजी तुम्हारे अंदर बल है वो सब भगवान का ही है। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलनाम च परेशाम परावरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयोन बसम प्रणीता। राजन कह के हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कह रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, ना हमारे अंदर बल्कि आपके अंदर भी जो बल है पिताजी है राजन, वो सब श्री कृष्ण का है। अथवा जितने भी स्थिर चर स्थावर जंगम प्राणी हैं, उनमें जो भी बल है, जो भी चेतना शक्ति है, वो श्री कृष्ण की है। इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए कि ये काम हमने अपने बल से किया है। प्रभु चेतना शक्ति दे रहे हैं, इसलिए हमारे हाथ पैर इंद्रियां काम कर रही हैं। अन्यथा प्रभु का बल यदि निकाल दिया जाए तो हम सब मुर्दे के समान हैं, कुछ नहीं है। यही बात भागवत जी में अन्यत्र भी लिखी है। अर्जुन जब चले हैं वहाँ से द्वारका से, आगे भीलों ने उनको लूट लिया, तब कह रहे हैं, तदवई धनुष तैसबा सरथो हयास्ते सोहम रथी, मैं बही रथी हूँ। ये बही गांडीव धनुष है जिससे हमने महाभारत जीता है। लेकिन आज असद ईस रिक्तम भस्मन हुतम कुहकराद में उपतमुस्याम, आज श्री कृष्ण नहीं है, उनका बल नहीं है, तो आज इन लोगों ने हमको डंडों से परास्त कर दिया है। तो किसी में कोई बल नहीं है, किसी में कोई शक्ति नहीं है, सब ठाकुर जी की है। आनर्त ने ये बात समझाई पिता को, क्योंकि भक्त थे। भक्त नहीं चाहता है कि हमारे पिता या हमारे परिवारी जन या हमारे परिचित जन ये मिथ्या अहंकार अपने ऊपर ला दें। लेकिन पिता बड़े अहंकारी थे सरियाती जी, उनको अपने बेटे की ये बात बहुत बुरी लगी और गुस्से में बोले, दूरम गच्छ असद बुद्धे गुरुवद भाससे कथम यावत भूतम तुम्हें राज्यम तावत तुम माँ महिम बस। अरे दुष्ट बुद्धि वाला पुत्र, गुरु बन के हमको शिक्षा दे रहा है, हम तुम्हारे बाप हैं, हमारा लड़का आज हमको ही ज्ञान दे रहा है। ये अहंकार जब होता है व्यक्ति में तो वो किसी की बात नहीं सुनता है। अच्छी बात बताई थी पुत्र ने, मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माने और गुस्से में बोले कि हमको भाषण देता है कि सारी पृथ्वी श्री कृष्ण की है, तो एक काम करो, ये सारी पृथ्वी हमारी है, अब तुम इससे बाहर निकलो और जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ रहो, इस सारी पृथ्वी को अभी छोड़ दो। यावत भूतम तुम्हें राज्यम तावत तुम माँ महिम बसो, और जाके अपने श्री कृष्ण से कहो कि हमको अलग पृथ्वी दें। इस तरह से अपने लड़के को निकाल दिया है। ये भक्त हैं, कोई निराशा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ। ये नहीं सोचा कि हमने थोड़ा सा भाषण दिया और इतनी पृथ्वी हमारे हाथ से चली गई, इतनी ज़मीन हमको मिल रही थी, ये सब विचार नहीं आया मन में। भक्त ये सब नहीं सोचते हैं, प्रसन्न मन से चले गए हैं और सारी पृथ्वी से बाहर चले गए। पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है, वो क्षेत्र पिता का नहीं था। समुद्र में जाकर के और श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तप करने लग गए हैं। वहाँ अनर्त जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं। वहाँ श्री कृष्ण प्रकट भय, अनर्त जी ने उनकी स्तुति की। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। और ठाकुर जी से अनर्त जी बोले हैं कि हे भगवान, पित्रा निष्कासितो देव त्वामहं शरणं गतः देहि मह्यम भूमिम अन्याम यत्र वासो ही में भवेत। भगवान से बोले, हे प्रभु, हमारे पिताजी ने निकाल दिया है। क्यों निकाला? हमने अच्छी शिक्षा दी कि ये सब प्रभु का है। हमने वेदों का मंत्र भी बताया, भीषास्माद् वातः भवते
भीषो देति सूर्यः भीषादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। प्रभु के प्रभाव से ही ये वायु बह रही है। भीषास्मात् बाता पवते भीषो देति सूर्यः, प्रभु के प्रभाव से ही सूर्य उदय होता है। और जितने मृत्यु आदि हैं, इंद्र आदि हैं, ये सब उन्हीं के प्रभाव से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सब प्रभु का प्रभाव है। ये बात हमने कह दी तो पिताजी ने निष्कासितो निकाल दिया है हमको। अब त्वामहं शरणं गताः, हे श्री कृष्ण, हे प्रभो, अब हम आपकी शरण में आए हैं। और देहि मह्यम भूमिम अन्याम यत्र वासो हि मे भवेत्, अब कोई हमको दूसरी भूमि दो जहाँ हम रह सकें, क्योंकि ये सारी पृथ्वी तो हमारे पिताजी की है, उसको हमने छोड़ दिया है। ऐसे अहंकारी राजा के राज्य में नहीं रहेंगे, दूसरी भूमि आप कृपा करके हमको दो। ठाकुर जी बोले कि सही बात है, दूसरी पृथ्वी तो नहीं है जो हम तुमको दे सकें, लेकिन तुम हमारे भक्त हो। वो अच्छी शिक्षा अपने पिताजी को दी थी, डरे नहीं, ये नहीं सोचा कि हमारी हानि हो जाएगी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम दूसरी पृथ्वी की व्यवस्था तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तस्माद् वै स्वस्य लोकस्य वैकुंठस्य परंतप भूखंडम योजन शतम ददामि विमलम शुभम। हम अपने वैकुंठ धाम से भूखंडम योजन शतम, यानी 100 योजन भूखंड, 100 योजन पृथ्वी हम अपने वैकुंठ धाम से लाते हैं। और यहाँ समुद्र में उसको अपने सुदर्शन चक्र की धुरी पे सुदर्शन चक्र की नींव बना के उसको स्थापित करते हैं। और तुम इस पे रहो, ये तुम्हारे पिताजी की भूमि नहीं है, ये हम अपने वैकुंठ धाम से दे रहे हैं। यानी प्रभु कितने दयालु हैं। यदि भक्त अपनी निष्ठा पे चले तो भगवान दूसरी पृथ्वी अपने भक्त के लिए बना सकते हैं। तो वो भूमि वैकुंठ से भगवान ने 100 योजन लंबा भूखंड वहाँ समुद्र में स्थापित किया अपने चक्र पर, और आनर्त जी को वो सौंप दिया है, तुम इसके ऊपर रहो। तब से उस देश का नाम आनर्त देश पड़ा है, और आगे चल के वही भूमि द्वारका नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो ये द्वारका भगवान के धाम से आई हुई दिव्य भूमि पर स्थित है, वो ये दिव्य भूमि है। ऐसे भक्त वहाँ रहे हैं। तो वही द्वारका को यानी कुशस्थली को यहाँ कोसी में ठाकुर जी ने स्थापित किया है नंद बाबा के कहने पर, इसलिए इस स्थान का नाम भी कोसी पड़ा है। उस द्वारका में वहाँ बहुत से अच्छे अच्छे प्रसिद्ध स्थल हैं, वो यहाँ कोसी में भी हैं। जैसे द्वारका में रैवतक पर्वत है, गोमती नदी है, रत्नाकर यानी समुद्र है, और वहाँ एक दुर्गा देवी हैं, वो सब यहाँ कोसी में भी हैं। क्योंकि सारी भूमि, सारी दिव्य स्थलियों को ठाकुर जी यहाँ लाए हैं। रैवतक पर्वत की भी बड़ी सुंदर कथा गर्ग संहिता में लिखी है। पहले वहाँ द्वारका में पर्वत नहीं था। ये जो आनर्त जी की जिनकी कथा सुनाई है, इनके पुत्र हुए हैं रेवत जी, वो भी बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्हीं रेवत जी की पुत्री रेवती से दाऊ जी का विवाह हुआ है। तो वो रेवत जी ने भी बड़ी भक्ति की है श्री कृष्ण की, और ठाकुर जी उनकी भक्ति के प्रभाव से प्रकट हुए हैं। और अपने भक्त को देख के ठाकुर जी के अश्रु गिरने लग गए हैं, नेत्रों से अश्रु निकल आए हैं। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अश्रुओं से जो नदी बनी है वो गोमती नदी हुई, जो यहाँ स्थित है गोमती गंगा के रूप में, जिसका कुछ वर्ष पूर्व बाबा महाराज ने शुद्धिकरण जीर्णोद्धार आदि करवाया है। मान मंदिर से ही काम हुआ है, क्योंकि बड़ी प्रसिद्ध नदी है, श्री कृष्ण के आंसुओं से उत्पन्न है। और इसके दर्शन से, इसमें स्नान आचमन करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप छूट जाते हैं। तो इस तरह से गोमती गंगा गोमती नदी हुई। और रेवतक पर्वत की कथा है कि कोई पर्वत नहीं था। कथा इस तरह से है कि गौतम मुनि के एक पुत्र था, मेधावी उसका नाम था, और बहुत तप करता था। उसने विंध्याचल पर्वत पर जाकर के 1 लाख वर्ष तक तपस्या की है। वहाँ मेधावी से मिलने के लिए एक अपांतरतम नाम के ऋषि वहाँ गए हैं विंध्याचल पर्वत पे, कि ऐसे भक्त का हम भी दर्शन करेंगे जो 1 लाख वर्ष से तपस्या में तपोरत है। तो वो अपांतरतम ऋषि जब वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ पर मेधावी तपस्या में लगा रहा, उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी भक्त आए, आप भजन कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो,
या कितना भी बड़ा शुभ काम कर रहे हो, तत्काल उठ करके पहले उस भक्त का सम्मान करो। ठाकुर सेवा कर रहे हो, वहीं बीच में छोड़ दो, पहले उसका सम्मान करो। ऐसा ध्रुवदास जी ने लिखा है कि सेवा के बीच में भक्त आ जाए, सेवा उसी समय छोड़ दो। ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। भक्त का सम्मान करना ज़्यादा जरूरी है। शास्त्रों में श्लोक आता है, दृष्ट्वा भागवतं दूरात् सम्मुखे यो न गच्छति न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजाम च 10 वार्षिकीम। हमने किसी भक्त को देखा, हम अपने भजन साधन या किसी शुभ कर्म में लगे हुए हैं, उसके पास को प्रणाम नहीं किया तो न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजाम च 10 वार्षिकीम, भगवान हमारी 10 साल की सेवा पूजा को ग्रहण नहीं करेंगे और भक्तापराध लगेगा। तो यही अपराध मेधावी से हुआ। लाख वर्ष से तप कर रहा था, लेकिन एक ऋषि आए, एक संत आए, उठ के सम्मान नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया। इसलिए शाप नहीं दिया कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया। महात्मा संत देहाभिमानी नहीं होते हैं कि हम कहीं जाएं लोग हमारा सम्मान करें। इसलिए शाप दिया कि शास्त्र विरुद्ध कर्म है, इसने भक्तापराध किया है। वहाँ उन ऋषि ने कहा भी है, सताम अभक्त पापात्मन स्व तपोबल गर्विता। वो समझ गए कि इसको अपनी तपस्या का बड़ा गर्व है। और सताम अभक्त पापात्मन, इसके अंदर संतों के प्रति, भक्तों के प्रति भक्ति नहीं है। भले ही प्रभु का भजन कर रहा है, लेकिन भगवान से ज़्यादा भक्तों में भक्ति होनी चाहिए, इसका इसमें अभाव है। इसलिए उन्होंने उसको शाप दिया है कि तू पर्वत की तरह बैठा रहा, इसलिए जा तू पर्वत हो जा। ये उस मेधावी को शाप मिला है। इसीलिए सब शास्त्रों में, सब संतों ने कहा कि भक्तों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। भले ही भगवान के भजन में कोई कमी रह जाए, ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि सुनो राम कर सहज स्वभाऊ, निज अपराध रसाई न काऊ, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोस पावक सो जरई। अपने अपराध से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन किसी भक्त का यदि अपराध हुआ तो जरूर अपनी क्रोधाग्नि से जला देते हैं। सूरदास जी भी एक पद में कह रहे हैं, जनसों बैर प्रीत मोसों करी, मेरो नाम निरंतर लई हैं, सूरदास भगवंत बदत हैं, मोह भजे पे जमपुर जई हैं। बड़ी विचित्र बात सूरदास जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान बोले हमारा नाम जो निरंतर लेते हैं, भजन परायण हैं, लेकिन जनसों बैर प्रीत मोसों कर, हमसो तो बहुत प्रेम कर रहे हैं, भक्तों से बैर करते हैं। तो सूरदास भगवंत बदत हैं, मोही भजे पे जमपुर जई हैं। हमारा भजन करने के बाद भी यमपुर जाना पड़ेगा यदि भक्त का अपराध हो गया। तो यहाँ मेधावी से ये गलती हुई है, इसलिए अपांतरतम ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि तुम पर्वत हो जाओ। तो वो श्रीशैल नामक पर्वत की यहाँ पुत्र रूप से उन्होंने जन्म लिया। वो भी पर्वत बने, श्रीशैल उनके पिता बने। श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, ये 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है। तो लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि जातिस्मरो महाबुद्धिर विष्णु भक्ति प्रभावता। भगवान की भक्ति भी निरर्थक नहीं जाती है। किसी ने अगर भक्ति की है, भले ही किसी अपराध के कारण, किसी पाप के कारण उसकी दुर्गति हो जाए, लेकिन भक्ति एक न एक दिन पुनः उसको उठा देती है। तो इनको पर्वत बनने के बाद भी, जड़ योनि में जाने के बाद भी, पूर्व में जो भक्ति की है उसके प्रभाव से जातिस्मरो स्मृति बनी हुई थी कि हम पूर्व जन्म में बड़े ऊंचे भक्त थे, लाखों वर्ष तक तप किया, एक गलती हुई, एक भक्तापराध के कारण आज हमको पर्वत बनना पड़ा। तो ये स्मृति उनको बनी हुई थी। उस स्मृति के कारण वो नारद जी का सत्संग भी करते थे पर्वत रूप से। और नारद जी ने वहाँ उनको द्वारका की बड़ी महिमा सुनाई। तो उनके मन में इच्छा भई कि हम यदि द्वारकापुरी में चले जाएं, कृष्ण कीड़ा हमारे ऊपर होगी, हमको बड़ी कृपा मिलेगी, श्री कृष्ण लीलाओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन हम द्वारका में जाएं कैसे, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं श्रीशैल, वो हमको जाने नहीं देंगे कहीं। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि आप हमारा एक काम करो, द्वारका में अभी जो रेवत जी हैं, आनर्त के पुत्र, वो बड़े कृष्ण भक्त हैं, उनसे जाके हमारी प्रार्थना सुनाओ उन्हें कि वो बलपूर्वक हमको यहाँ से द्वारकापुरी में ले जावें। ऐसा नारद जी से उन्होंने संदेश भेजा है। नारद जी ने जाकर के
रेवत जी को बताया कि श्रीशैल का जो लड़का है वो पूर्वजनों का भक्त है, अपराधवश उसको पर्वत बनना पड़ा, उसकी बड़ी इच्छा है द्वारका वास करने की, तुम अपने बल से उसको ले आओ, क्योंकि उसके पिता श्रीशैल उसको यहाँ आने नहीं देंगे। रेवत जी ने आश्वासन दिया कि हम जरूर एक काम करेंगे, उसको हम यहाँ लाएंगे, क्योंकि यहाँ भी कोई पर्वत नहीं है। वहाँ से नारद जी चले और उस पर्वत के पिता श्रीशैल से भी जाके कहा कि देखो द्वारका नरेश जो रेवत जी हैं वो तुम्हारे पुत्र को चुराने के लिए आ रहे हैं। इसलिए गर्ग संहिता में लिखा है कि नारद जी बड़े कलह प्रिय हैं, एक दूसरे का झगड़ा करवा देते हैं। यद्यपि इसमें हेतु रहता है बहुत सी लीलाओं का प्राकट्य। तो नारद जी ने उससे भी कहा कि तुम सावधान रहो, रेवत जी बड़े बलवान हैं और तुम्हारे लड़के को ले जाएंगे। अब श्रीशैल बहुत घबरा गए और सोचा कि हम अपने पुत्र की कैसे रक्षा करें, एक ही तो हमारा लड़का है, हम नहीं ले जाने देंगे, किससे सहायता मांगें? तो अपने जाति के लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। तो वो विंध्य पर्वत, हिमालय, सुमेरु पर्वत, इन सब पर्वतों के पास गए हैं। वो कहा कि हमारी लड़के की रक्षा करो, रेवत उसको लेने आ रहे हैं, एक लड़का है, तुम सब हमारे सजातीय हो, सब मिलकर के रक्षा करो। तो लिखा है कि वो हिमालय, विंध्य पर्वत, सुमेरु इत्यादि सब आ गए। वो बोले हम देखते हैं कैसे रेवत तुम्हारे लड़के को ले जाते हैं। रेवत जी यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं, ऐसी हुंकार की कि जितने पर्वतों के पास अस्त्र शस्त्र थे सब उनके अस्त्र शस्त्र नीचे गिर गए हैं और युद्ध हुआ। उन पर्वतों ने पत्थरों का प्रभाव उनके ऊपर किया, प्रहार किया रेवत जी के ऊपर, घूसों का प्रहार किया। रेवत जी अकेले हो गए, बहुत से चारों तरफ पर्वत पत्थर गिरा रहे हैं। नारद जी वहाँ से गए, भगवान के पास पहुँचे। वो बोले कि देखो आपका भक्त बड़े कष्ट में है, बड़ी समस्या हो गई है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि तुम ही तो करवाया है समस्या। और वहाँ नारद जी ने जाके जब ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत सुनाया है कि आप तो भक्त वत्सल हो, आपका भक्त अकेला पड़ गया है, वो बहुत से पर्वत हैं बड़े विशाल, वो बड़े विशाल पर्वत जो पत्थर हैं वो फेंक रहे हैं रेवत के ऊपर, आप जाके रक्षा करो। तब ठाकुर जी वहाँ आए हैं और वहाँ रेवत के अंदर अपना तेज स्थापित किया है। वो कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम युद्ध करो। उसी समय प्रभु से तेज प्राप्त करके रेवत जी ने सारे पर्वतों को वहाँ घायल कर दिया, हिमालय, विंध्य, सुमेरु सबको मूर्छित सा कर दिया और बलात् श्रीशैल के पुत्र को अपने यहाँ द्वारका में ले आए हैं। रेवत जी के लाने से उस पर्वत का नाम रेवत पर्वत हुआ है। द्वारका में उसको उन्होंने स्थापित किया है। वो पर्वत भी बड़ा दिव्य है, उसके दर्शन भी बड़े पुण्यमय हैं, ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट करने वाले हैं। ऐसा वो रेवतक पर्वत है, उसको भी यहाँ कोसी में ठाकुर जी ने स्थापित किया है। पूज्य बाबा महाराज बताते हैं कि पहले कई वर्षों पूर्व यहाँ कुछ टीले थे, वो उस रेवतक पर्वत के चिन्ह थे। अब धीरे धीरे जो प्राचीन स्थलियाँ हैं लुप्त होती जा रही हैं, लोग वहाँ घर बना लेते हैं, उन स्थलियों को नष्ट कर देते हैं। बड़ा दिव्य पर्वत था वो रेवतक पर्वत। तो ये भी यहाँ की कथा है, गोमती गंगा की संक्षिप्त कथा बताई है। यहाँ जो गोमती गंगा के तट पे किनारे पर जो भगवती देवी का मंदिर है उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है कि ठाकुर जी के ऊपर जब 17 जितने सिमंतक मणि चोरी का आरोप लगाया है, ठाकुर जी उस मणि को खोजने के लिए गए हैं, जंगल में उस गुफा में प्रवेश किया है जिसमें जामवान जी रहते थे। बाहर सब द्वारका वासियों को खड़ा कर दिया और ठाकुर जी जब उस गुफा से करीब 12 दिन बीत गए नहीं निकले, सबको बड़ी अनिष्ट की आशंका भई कि पता नहीं अंदर क्या हुआ। तो वहाँ एक देवी जी थी, दुर्गा जी, उनका सब द्वारका वासियों ने पूजन किया। 17 जितम सपंतस्ते दुखिता द्वारकौ कसः उपतस्थुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धये। इसलिए पूजन किया कि श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, शीघ्र वो सुरक्षित लौट के आ जावें। देवी की उपासना से ठाकुर जी द्वितीय पटरानी
जाम्बती जी के साथ उस गुफा में से सुरक्षित आए, सबने वहाँ उत्सव मनाया है। तो वही देवी यहाँ भी कोसी में भी गोमती तट पे विराजमान है। इस तरह से यहाँ रत्नाकर समुद्र भी है, रत्नाकर कुंड है, उसको हम सब प्रणाम करते हैं। मानसिकी अघनाशाय, मानसिकी अघनाशाय, मानसिकी अघनाशाय, अघनाशाय, मुक्तये मुक्तिरूपिणे, मुक्तये मुक्तिरूपिणे, मुक्तये मुक्तिरूपिणे, मुक्तये मुक्तिरूपिणे, आह्लाद मनसेतुभ्यं, आह्लाद मनसेतुभ्यं, आह्लाद मनसेतुभ्यं, आह्लाद मनसेतुभ्यं, नमस्ते मानसहवये, नमस्ते मानसावये, नमस्ते मानसहवये। नमस्ते मानसावये। जो रत्नाकर कुंड मानसी की जो अघ हैं, पाप हैं, उनको नष्ट करने वाला है। मांस की अघ नष्ट नहीं होते हैं सहज में, लेकिन ऐसा रत्नाकर कुंड है वो मानसिकी मनोगत पापों को नष्ट करता है। मुक्तये मुक्ति रूपणे, जो मुक्ति रूपी है। आह्लाद मनसेतुभ्यं नमस्ते मानसाहवये, ऐसे मानसर या रत्नाकर कुंड को हम सब नमस्कार करते हैं। गोमती गंगा है, वह भी बड़ी पवित्र है, उसको भी हम सब नमस्कार करेंगे। गोमती मनसोर्थाय, गोमती मनसोर्थाय, गोमती मनसोर्थाय, गोमती मनसोर्थाय, सर्वकाम प्रदायिने, सर्वकाम प्रदायिने, सर्वकाम प्रदायिने, सर्वकाम प्रदायिने, तपसां सिद्धये तुभ्यं, तपसां सिद्धेतुभ्यं, तपसां सिद्धये तुभ्यं, तपसां सिद्धेतुभ्यं, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते। तीर्थराज नमोस्तुते। गोमती मनसोर्थाय, जो मन में अर्थ माने इच्छाएं हैं उन सबको ये गोमती गंगा पूरी करती है। सर्व काम प्रदायिनी है। वह तपसाम सिद्धये तुभ्यम, तप सिद्धि रूप है। ऐसे तीर्थराज गोमती गंगा को हम सब नमस्कार करते हैं। कोसी में और भी बहुत से अच्छे स्थल हैं, जैसे विशाखा कुंड, मान कुंड, मानई कुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, दाऊ जी, और भी बहुत से, राधा वल्लभ मंदिर, राधाकांत मंदिर, बहुत से कोसी के अंदर अच्छे अच्छे स्थल हैं। तो यहाँ की कुसबन की कुशस्थली या कोसस्थली की हम सब ने संक्षिप्त कथा सुनी है। आगे कल यहाँ से यात्रा फालेन पैगांव होते हुए जटवारी जाएगी। वहीं जटवारी में यात्रा का पड़ाव होगा। जय श्री राधे।